सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। आइए हम पढ़ेंगे अय्यूब की किताब, उसका 42 अध्याय, उसके 10 वचन से लेकर उसके 13 वचन तक। बाइबल में वहां पर क्या लिखा है। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति मुसीबत यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय में उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। जोर से बोलेंगे आमीन। आज विश्वासी कहते हैं मैं बुरे लोगों में जी रहा हूं, इसलिए मुझसे गलतियां होती है, इसलिए मुझसे पाप होते हैं। मेरे प्रियो, जब आप अपनी लाइफ में पाप करते हैं, गलतियां करते हैं, आप नहीं जानते कि वो पाप आपके बच्चों में जा रहे हैं। वो पाप आपको परमेश्वर से कितनी दूर लेकर जा रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजह से आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ टूटता 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 ही जा रहा है। आप अय्यूब की लाइफ को देखो। बाइबल कहती है अय्यूब एक ऐसा परमेश्वर का दास था जो खरा था, नम्र था, परमेश्वर का डर मानने वाला था, और ऊज नाम के देश में वो एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने सबसे ज्यादा आशीष दी हुई थी। अगर आज आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा आशीषित होना चाहते हैं तो आप अय्यूब की तरह इस फार्मूले को अपना लो। परमेश्वर आपके दिनों को चेंज करना स्टार्ट करेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया। अय्यूब सबसे ब्लेस्ड था। बाइबल कहती उसके इलाके में, उसके देश में उसके जैसा एक भी नहीं था। अब जब आप ब्लेस होते हैं, आपके जीवन में आशीष होती है, तो दूसरों से आपकी आशीष देखी नहीं जाती। वो जेलस करते हैं, वो आपकी आशीष को छीनने की कोशिश करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। शैतान से उसकी आशीष को देखा नहीं गया, और शैतान परमेश्वर के पास पहुंच गया, और परमेश्वर उससे पूछता है, हे शैतान, तू कहां से आता है? और वो परमेश्वर से कहता है, देख मैं पृथ्वी पर घूम कर आया हूं। प्रभु ने कहा, क्या तूने मेरे एक बंदे को देखा है जिसका नाम अय्यूब है? शैतान बोला, हां मैंने उसे देखा है। मैंने देखा है कि तूने उसे बहुत आशीष दी है। उसके पास बच्चे हैं, घर हैं, प्रॉपर्टी हैं, नौकर हैं, जानवर हैं। मैंने देखा तूने उसको बहुत ज्यादा ब्लेस किया है, क्योंकि तूने उसके घर के, उसकी प्रॉपर्टी के, उसकी लाइफ के चारों ओर अपने दूतों की बाड़ लगाकर रखी हुई है। शैतान कहता है, वो तेरा थैंक्स करता है, तेरा धन्यवाद करता है, क्योंकि तूने उसको ब्लेस किया। जरा थोड़ी सी ब्लेसिंग अपना हाथ उससे हटाकर देख, वो किस तरह से तुझे बुरा कहता है। अब यहां पर एक परमेश्वर का जन है। सब बोलो अय्यूब, सब बोलो अय्यूब। अय्यूब परमेश्वर का जन है, और शैतान ने और परमेश्वर ने उसे दांव पर लगा दिया। अब फाइट किसकी हो रही है? शैतान और परमेश्वर की। और दांव पर बीच में कौन आ गया? बोलो कौन आ गया? आज आप भी दांव पर लग सकते हैं। आज आप भी एक परीक्षा से गुजर सकते हैं। आपकी लाइफ में भी शैतान आपको परख सकता है। आप परमेश्वर को जिताएंगे या शैतान को जिताएंगे, यह आपके विश्वास पर निर्भर करता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने घुमंड के साथ यह बात कही, जा तू जो करना चाहता है अय्यूब के साथ कर ले, लेकिन मेरे को पता है मेरा बंदा है और कभी मुकरने वाला नहीं।
मेरे प्रियो, शैतान ने उसके नौकरों को मारा, भेड़ों को मारा, बल्दों को मारा, शैतान ने उसके बच्चों को भी मार दिया, शैतान ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। बाइबल कहती है अय्यूब एंड टाइम तक अपने मुंह से परमेश्वर के लिए कोई भी बुरी बात ना कहता रहा। उसने अपने मुंह से एक भी शब्द परमेश्वर के लिए बुरा नहीं कहा। आज कई बार लोगों को बुखार हो जाए तो वो कहते मुझे प्रभु ने क्या दिया। छोटी सी समस्या आ जाए तो वो कहते मुझे परमेश्वर ने क्या दिया। लेकिन आपकी ब्लेसिंग मेरे प्रियो आपके मुंह में छिपी हुई है। जब आप प्रभु की महिमा हर हाल में करते हैं तो खुदा शैतान को शर्मिंदा करता है और आपको ब्लेस करता है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल कहती शैतान ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन अय्यूब रोता रहा, विलाप करता रहा और परमेश्वर के बारे में बुरा नहीं बोला। शैतान ने सोचा मैंने इसका सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन मैंने इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब शैतान ने क्या किया, उसने उसके शरीर पर फोड़े निकाल दिए, उसके शरीर पर कोड़ डाल दिया। अय्यूब खुरचना लेकर अपने फोड़ों को खुरचने लगा। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई, बड़ी पीड़ा में, बड़े दर्द में, बड़ी तकलीफ में। ओ एक प्रभु का दास, एक प्रभु का जन जिसका कोई कसूर नहीं, आज दुख को उठा रहा है। उसके दोस्त उसको ताने मारते हैं, वो कहते हैं हाँ बड़ी प्रार्थना करता था तू, बड़ा चर्च जाता था तू, बड़ा ऊंचा ऊंचा आमीन आमीन बोलता था, देख आज तेरा क्या हाल हो रहा है। तू बड़ी गाड़ियां भर भर के जाता था चर्च में, हैं अपोस्टल जी मेरे प्रभु, मेरे अपोस्टल जी, हमारा चर्च ऐसे ऐसे बड़ा करता था। आज देख तेरी हालत क्या हो गई है। अब भी तेरे पास समय है, छोड़ दे अपने प्रभु को। शैतान ने पूरा जोर लगा लिया, यहां तक कि शैतान उसकी पत्नी के अंदर भी आ गया। किसके अंदर आ गया? शैतान आज लोगों के अंदर भी काम कर सकता है आपके विश्वास को तोड़ने के लिए। आपके अपने आप के विरुद्ध बोल सकते हैं, लेकिन जब आपका ईमान बड़ा होगा खुदावंद आपको कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी पत्नी ने उसको बोला तेरे परमेश्वर ने तुझे क्या दिया, तेरा सब कुछ खत्म हो गया, अब अपने प्रभु को बुरा कह और मर जा। क्या दिया तेरे खुदा ने तुझे? उसने कहा हे भली औरत, जब परमेश्वर हमें अच्छी चीजें देता है तो हम खुश होते हैं, जब हमें दुख देता है तो क्या हम उसको बुरा कहें? उसने ले लिया, उसका था, उसका नाम मुबारक हो। जब अय्यूब की इस बात को खुदा ने सुना, परमेश्वर ने गर्व किया अय्यूब के ऊपर कि अय्यूब बुरे हालात में भी विश्वास में खड़ा रहा। हो सकता है आज आपकी लाइफ में सेम सिचुएशन है, आपके जीवन में सेम प्रॉब्लम है, लेकिन आज जब आपका विश्वास अय्यूब की तरह होगा, मैं आपको बोल रहा हूं एक शैतान क्या हजारों शैतान भी आ जाएं, वो हार कर जाएंगे आपके घर से यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है खुदा ने अब अय्यूब की प्रार्थना को सुना और बाइबल में लिखा है अय्यूब को दुगनी आशीष दी। आज जो लोग कहते हैं मैं बुरे टाइम में जी रहा हूं, इसलिए मुझसे पाप हो जाता है, इसलिए मुझसे गलती हो जाती है, अय्यूब से बुरा समय किसी पर नहीं था। सैमुएल के बारे में कितने लोग जानते हैं? बाइबल कहती सैमुएल प्रार्थनाओं के द्वारा मां के गर्भ से पैदा हुआ था। उसकी मां हन्ना जो प्रभु के घर में रोती थी कि परमेश्वर मुझे बच्चे की आशीष दे, जब ये बच्चा बड़ा होगा मैं ये मन्नत मानती हूं कि ये बच्चा मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगी, ये बच्चा तेरी सेवा ही करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है उसने जैसे ही दूध छोड़ा सैमुएल को एली पास्टर के पास, एली याजक के पास परमेश्वर की सेवा के लिए छोड़ दिया। अब सैमुएल वहां पर प्रभु की सेवा करता है। सेवा क्या करता है? सफाई करना, कारपेट बिछाना, आने वाले को पानी देना, चाय पिलाना, प्रभु का दिया जलाना, प्रभु के घर को सवार कर रखना। और जिस पास्टर के यहां सैमुएल सेवा करता था उसके दो बेटे थे, ओपनी और पनिहास। बाइबल में लिखा ये दोनों बच्चे व्यभिचार में पड़ चुके थे। पास्टर के बच्चे जो औरतें मंदिर में आती थी उनके साथ व्यभिचार करते थे, उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, लोगों के पैसे चुरा लेते थे।
अब कुछ लोग सोचेंगे मैं बुरे समय में जी रहा हूं, मुझसे इसलिए पाप होता है। आप सोच कर देखो, सैमुएल उससे बुरे हालात में भी अपने विश्वास को पकड़े रहा। अगर वो सोचता कि बच्चे ठीक नहीं है, एली का परिवार ठीक नहीं है, अब मैं दूसरी जगह ढूंढ लूंगा, अब मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, लेकिन उसने सोचा नहीं, मेरा रिश्ता एली के बच्चों के साथ नहीं, मेरा रिश्ता तो मेरे परमेश्वर के साथ है। आज आपका विश्वास भी ऐसा हो मेरे प्रियो, आप किसी के लिए चर्च नहीं आते, आप प्रभु से मिलने के लिए आते हैं। आप किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए नहीं, अपना मुंह दिखाने के लिए नहीं, हेलो हाय करने के लिए नहीं, आप प्रभु की आवाज सुनने के लिए आते हैं। क्यों परमेश्वर ने सैमुएल को ब्लेस किया? क्यों खुदा ने सैमुएल के साथ जब वो छोटा था, 10 साल की उम्र का था, बात की? क्योंकि सैमुएल संसारिक चीजों पर मन नहीं लगाता था, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर था। आज सैमुएल व्यभिचारियों की ओर ध्यान नहीं देता, उन औरतों की ओर ध्यान नहीं देता जिनका कैरेक्टर ठीक नहीं था, वो प्रभु की ओर ध्यान देने वाला था। आज कई बार कोई बहन चर्च में कोई गलती कर दे, कोई भाई चर्च में कोई मिस्टेक कर दे, तो लोग उसका जीना हराम कर देते हैं। लोग कहते हैं इस बहन ने गलती क्यों की, इस भाई ने गलती क्यों की, हाँ मैं सबसे परफेक्ट हूं, मेरे जैसा कोई नहीं। अबे जब तेरा प्रभु पापियों को प्यार करता है तो क्या तुझे उन्हें प्यार नहीं करना चाहिए? क्या तुम्हें उन्हें गले नहीं लगाना चाहिए? क्या तुम्हें उनके लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? जोर से बोले हालेलुया। सैमुएल इस बात को जानता था कि मैं प्रभु के लिए यहां पर हूं, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए, मैं प्रभु की आवाज सुनना चाहता हूं। आज मेरे प्रियो, आप कितने भी बुरे लोगों में हो, लेकिन आपका विश्वास अगर पक्का है तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। आपका पूरा मोहल्ला खराब है, नशे बेचने वाला, शराब पीने वाला, व्यभिचार करने वाला, आपका पूरा मोहल्ला कितना भी करप्टेड क्यों ना हो, आप किसी बुरे देश में भी क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर को मानने वाले हैं, प्रभु को अपने साथ महसूस करते हैं, आपको परमेश्वर संभालेगा भी। मैं आपको बोल रहा हूं, जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोले आमीन। इसलिए हमें अपने आप को सही रखना है, आपको परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को स्ट्रांग रखना है, आपको परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को मेंटेन करना है। दुनिया से कुछ नहीं लेना है। संसार क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, नशा पीने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं, व्यभिचार करने वाले हैं, वो प्रभु को नहीं मानता है, वो प्रभु को मानता है। आपको इन चीजों से कुछ नहीं लेना देना। आप परमेश्वर की आवाज को सुने, क्योंकि प्रभु की आवाज जब आपकी लाइफ में आएगी वो आपको बदलेगी, आपके हालात को बदलेगी, आपके फाइनेंस को चेंज करेगी, आपके बच्चों को चेंज करेगी, आपके घरों को चेंज करेगी, आपकी बीमारी को दूर करेगी। प्रभु की आवाज जब आपकी लाइफ में आएगी, आपका दुख सुख में बदल जाएगा, आपका डाउन अप हो जाएगा, आपका मैसेज हो जाएगा, आपकी स्टोरी ग्लोरी हो जाएगी। आप नीचे नहीं ऊपर की ओर रहेंगे, आप पूंछ नहीं सिर बनेंगे। परमेश्वर आपको घटी नहीं रहने देगा, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के साथ मेंटेन रखें। दुनिया क्या कहती, लोग क्या कहते हैं, इस पर आपको असर नहीं होना चाहिए। आपका रिलेशन खुदा के साथ सही होना चाहिए। बाइबल में लिखा है अय्यूब को परमेश्वर ने बहुत आशीष दी क्योंकि उसका संबंध खुदा के साथ सही था। सैमुएल एक बुरे समय में भी परमेश्वर की सेवा करता रहा, प्रभु के काम करता रहा। लूत के बारे में कितने लोग जानते हैं? अब्राहम का भतीजा लूत। बाइबल कहती लूत ने एक ऐसा देश चुन लिया, एक ऐसी जगह चुन ली जो हरी भरी थी, लेकिन वहां के लोग पापी थे। सुदोम और अमोरा शहर के लोग परमेश्वर के नियम को तोड़ चुके थे, परमेश्वर के हुक्म को नहीं मानते थे, प्रभु के लोगों को, वचन को, गॉस्पल को, परमेश्वर के दास और दासियों को वो तुच्छ जानते थे, परमेश्वर के वचन की निंदा करते थे। बाइबल की बेअदबी करने वाले, बाइबल को रिजेक्ट करने वाले, परमेश्वर के वचन को अनसुना करने वाले लोग थे वो। अगर कोई उन्हें वचन सुनाए तो वो नहीं सुनते थे। आज आपकी लाइफ में भी ऐसा होता होगा।
आप किसी को प्रभु का वचन सुनाते हैं, वो नहीं सुनते। कई बार तो ऐसा होता, कई लोग कहते हैं मेरे गांव में मैं अकेला ही चर्च आता हूं, मेरे गांव में और कोई भी प्रभु को मानने वाला नहीं, मैं सिर्फ अकेला हूं। आप उनसे पूछो, आप प्रभु का वचन दूसरों को बताते हैं? वो नहीं, मैं बताता नहीं हूं, मुझे डर लगता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो लोग चुपके से चर्च आएंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, लेकिन आपकी ब्लेसिंग वहीं रुकी रहती है, आपकी आशीष वहीं पर स्टॉप हो जाती है। जब आप अपने घर में अच्छा गेट लगवाते हैं, आप कहते हैं मुझे अपने घर में ऐसा गेट लगवाना है जो गांव में किसी का ना हो, ऐसा मोटरसाइकिल, ऐसी गाड़ी लेकर आनी है जो शहर में किसी की ना हो। जब आप सबसे बेस्ट संसारिक चीजों में होना चाहते हैं, आप हर चीज अच्छी करना चाहते हैं, तो जब आपको परमेश्वर ने एक अच्छा नाम दिया है तो उसे क्यों छुपाते हैं? वो नाम जिसका यीशु मसीह नाम है, श्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सामर्थ से भरा हुआ, चंगा करने वाला और छुटकारा देने वाला नाम, उस नाम में बड़ी शक्ति और समर्थ है। वो नाम आपको मिला है, बोलो आमीन। वो नाम आपको मिला आपके छुटकारे के लिए, आपकी ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया बोलेंगे जोर से। आप किसी भी हालात में हो, इस चीज को याद रखें मेरे प्रियो, आप संसार की तरह बुरे ना बने, संसार के कामों में संसार के जैसे ना बन जाएं। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप जगत की ज्योति हैं, आप दुनिया का नमक हैं, आप पृथ्वी के सॉल्ट हैं। इसलिए डू नॉट चेंज हिमसेल्फ लाइक वर्ल्ड, बट चेंज द वर्ल्ड थ्रू योर गिफ्ट्स। अपने वचनों के द्वारा आप लोगों को चेंज करने वाले होंगे, मैं आपको बोल रहा हूं। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आप बुरे हालात में भी प्रभु के काम करें, लोगों के जैसे ना बने। कई बार हम किसी को खुश करने के लिए उसकी गलती में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपकी गलतियां आपको प्रभु से दूर कर रही है, आपके पाप आपकी ब्लेसिंग को रोके हैं। बार बार आपके काम क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो आपकी प्रेयर को रोक रही है। मैन ऑफ गॉड आपके लिए प्रेयर करता है, लेकिन मैन ऑफ गॉड की प्रेयर तो स्वर्ग में पहुंच जाती है, लेकिन जब वो उत्तर लेकर आती है तो नीचे शैतान खड़ा होता है। वो दानियेल की प्रार्थना की तरह आपकी प्रेयर को रोके रहता है, और आप कहते हैं मैंने अपोस्टल जी से प्रेयर कराई, मेरी प्रेयर का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है? यही रीजन है, क्योंकि शैतान ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर रोका हुआ है।